नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की सुबह आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन की मैं बात करूँ तो सेशन इसमें 2022-26, 23-27, 24-28 ये सारे सेशन के स्टूडेंट आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ईएक्स स्टूडेंट्स, यानी कि ईएक्स रेगुलर स्टूडेंट जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यानी कि प्रमोटेड लगा था या फिर किसी भी कारणवश से आप इस सब्जेक्ट में फेल हो गए थे एसएससी पेपर 1 में डिजिटल एजुकेशन में, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, ईएक्स रेगुलर स्टूडेंट सेमेस्टर 1 का फॉर्म भरे थे, तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 18 मार्च 2026 को होगा, ठीक है? तो मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि एसएससी 1 पेपर डिजिटल एजुकेशन का, ठीक है? और एग्ज़ाम में जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, एग्ज़ाम में यही आएगा। और मैं आपको बता दूँ, आप लोग का जो क्वेश्चन है, वो एमसीक्यू होगा इस बार। आप लोगों ने पहले जो एग्ज़ाम दिया था, वो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने सब्जेक्टिव एग्जाम दिया हुआ था। लेकिन इस बार आप लोगों का क्या है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो कि मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर में कराने वाला इस वीडियो में, ठीक है? तो एग्जाम से पहले देख लो यहाँ पे क्लियर लिखा है, और जो क्वेश्चन देता हूँ भाई सही में आपको पता होगा कि एग्जाम में वही आएगा, आता ही है ना? तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे आता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ हल्का सा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी ये सिलेबस है, जो कि आप चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, फिर बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ये पेपर एसएससी पेपर सबका है डिजिटल एजुकेशन, है ना? लेकिन जो छात्र फेल हुए थे उसी को एग्जाम देना है, क्योंकि ये ईएक्स रेगुलर वालों का है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है, फुल मार्क्स कितना है इसमें? तो 75 है। कितना है? फुल मार्क्स 75, ठीक है? टोटल मार्क्स इसमें 75 है, जिसमें से आपको पास करने के लिए कम से कम 30 अंक लाना होगा। कितना अंक लाना होगा? 30। 75 में 30 लाओगे तभी आप पास होगे इस पेपर में। उसके बाद देखिए आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या रहता है, तो 3 घंटे का आपको टाइमिंग मिलता है एग्जाम देने के लिए। और इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यू होगा, आपका एमसीक्यू, जिसमें जैसे आप क्लास 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, जैसे आप एग्जाम दिए हैं, सेम वैसे ही आपका एग्जाम होगा इस बार। ओएमआर शीट, यानी कि क्वेश्चन के ओएमआर शीट में होगा आपका, कोई क्वेश्चन रहेगा उसका 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही रहेगा, आपको गोल घेरा करना है ऐसे ऐसे करके, ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब रहा बात बहुत सारे हाँ, क्वेश्चंस जो है टोटल एग्जाम में आपका 50 को रहेगा। क्या रहेगा एग्जाम में? टोटल क्वेश्चंस कितना रहेगा? 50 टू। और हर एक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का होगा। कितना? 1.5 मार्क्स का, यानी कि 1.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा, और 50 क्वेश्चन रहेगा, तो 50 गुना 1.5 करोगे तो आपका 75 हो गया, ठीक है? समझ गए? चलिए, तो ये रहा आपका यूनिट बाय यूनिट, कि आपको पढ़ना क्या है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे सवाल है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कंप्यूटर एंड साइंस आईटी का, वैसे ही लगभग इसमें मिलता-जुलता बहुत सारा सिलेबस है। जैसे कि पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू जनरेशन टाइप, है ना? तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे ही फाइल प्रोसेसिंग है यूनिट 2 में, फिर इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी एआई है यूनिट 3 में। तो तीनों ही यूनिट से 4 जो भी यूनिट था टोटल 3 या 4, तो जितना भी यूनिट था मैं टोटल इस सिलेबस से आपका 250 प्लस क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ, 250 प्लस। और ये अगर यदि आप करके जाते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें से आपका 80 से 90% क्वेश्चन मैच करेगा। कोई भी टीचर है आपको 100 में 100% का क्वेश्चन कोई नहीं देगा, इसलिए मैं आपको जो रियल है वो बता रहा हूँ। तो इस 80 से 90% क्वेश्चन आपका मैच करेगा एग्जाम में। तो आप जरूर से करके जाइए इसको, ठीक है? चलिए, एक आप देखिए क्वेश्चंस को कराने से पहले आप लोगों से बता दूं, एक कॉपी और एक कलम लेके आप जरूर बैठिएगा। इससे क्या फायदा होगा आपको, कि आप जैसे ही कॉपी और कलम लेके बैठते हैं ना कुछ आपका दिमाग में घूमेगा, और उसको आप लिखोगे, और एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़ना, ज़्यादा नहीं 10 बार। और यही एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार ऐसे करके पढ़ोगे, 250 बार टोटल, तो 250 गुना 10 करोगे और उतना आप पढ़ोगे, तो मैं आपको ये बता दूं गारंटी, कि देखिए आप इतना करोगे टोटल आपका इतना होगा, यानी कि 2500 बार है क्वेश्चन आप पढ़ोगे टोटल, तो आराम से कुछ ना कुछ आपका दिमाग में घूमेगा, आराम से आप लिख के आओगे। ये रियल है बात है भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आप जैसे एग्जाम में जाओगे ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जैसे एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप पढ़ा हुआ रहेगा, तो जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा, जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ोगे लगेगा कहीं ना कहीं ये सुना हुआ है,
कहीं ना कहीं इसको जानते हैं, तो आप सही वाला टिक करके आओगे। इसीलिए बोला हर एक क्वेश्चन को आप कम से कम 10 बार जरूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर एक डैश क्या मशीन है। तो कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। फिर बोला गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं हिंदी में करके बता रहा हूँ काफी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और काफी अच्छे सवाल है, आप दोनों को भी पढ़ सकते हो क्योंकि इजी इजी है। देख सकते हो लिखा है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। आप ऐसे भी हिंदी में बोल सकते हो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो क्या होता है वो सीपीयू होता है। क्या होता है, सीपीयू होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला जाता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको ब्रश को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि कंप्यूटर डैश को सूचना को सूचना में बदलता है। तो कंप्यूटर को सूचना में कौन बदलता है, तो डाटा बदलेगा। कौन बदलेगा, डाटा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि कच्चे तथा ओ सॉरी कच्चे तथ्य और आंकड़ों को क्या कहते हैं। कच्चे तथ्य और आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्रिया हुआ डेटा क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग डाटा इज क्या कहलाता है वो, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो क्या होता है, डेटा की सबसे छोटी इकाई बीट होता है। क्या होता है, बीट, BIT। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। बोला गया है एक बीट में कितने बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो टोटल जो है 8 बीट होता है। कितना बीट होता है, 8 बीट होगा। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब हुआ था। क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ था। जो दूसरी पीढ़ी का जो उपयोग कंप्यूटर था उसमें क्या उपयोग हुआ था, तो ट्रांसिस्टर हुआ था। क्या हुआ था, ट्रांसिस्टर हुआ था, ट्रांसेक्टर। चलिए, उसके बाद बोला जाता है कि तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन ए हो गया था आईसी का उपयोग हुआ था। क्या हुआ था, आईसी का उपयोग हुआ था तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, यानी कि थर्ड जनरेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, यानी कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, किस पर आधारित थी। तो वो जो है माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर की पर आधारित था। किसमें था, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। बोला गया है कि कंप्यूटर डैश चक्र पर काम करता है। तो कंप्यूटर किस पर काम करता है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर काम करता है। किस पर करता है, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट चक्र पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हो बोलता है कि मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। मॉनिटर जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो वो हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। क्या है, आउटपुट डिवाइस। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। प्रिंटर जो होता है वो किस प्रकार का आपका डिवाइस है, तो वो जो है आपका होगा आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट। फिर देखिए बोला गया है कि स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। स्कैनर जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट। फिर बोला जाता है कि बहुत कंप्यूटर कार्य बहुत डैश करता है, यानी कि कंप्यूटर जो क्या करता है, कंप्यूटर कार्य जो भी करता है वो बहुत फास्ट करता है। क्या करता है, बहुत फास्ट। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि कंप्यूटर सभी डैश नहीं होते हैं। तो कंप्यूटर जो है थ्रेड नहीं होता है, यानी थकता नहीं, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है।
उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की कंप्यूटर डैश के अनुसार काम करता है। कंप्यूटर किसके अनुसार काम करता है? इंस्ट्रक्शन के अनुसार, यानी कि जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसी के अनुसार वो कार्य करता है। फिर आपका यूनिट 2 शुरू होता है। देखिए यूनिट 2 में क्या है कि यहाँ पे देखिए बोला गया है जिसमें फाइल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? तो एमएस वर्ड का उपयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। फिर नेक्स्ट वन देख सकते हो, बोला गया है कि एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? तो वो होता है कि स्प्रेडशीट के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि एक्सेल फाइलों को क्या कहते हैं? एक्सेल के फाइलों को हम क्या कहते हैं? तो वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है कि रो और कॉलम के मिलने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टू बोला गया कि एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो बराबर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? एक्सेल में बराबर से फॉर्मूला शुरू होता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे बोला गया है कि वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो वो होगा ऑप्शन ए डॉट docx। चलिए फिर बोलता है कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो होगा डॉट XLSX। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो पावर पॉइंट का हो जाता है डॉट PPTX, है ना। चलिए PPTX। फिर बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्ट की क्या है? यानी कि डॉक्यूमेंट को आप सेव करोगे तो उसका शॉर्ट की क्या होगा? तो उसका जो शॉर्ट की होगा वो होगा Ctrl+S होगा। क्या होगा? Ctrl+S होगा। फिर बोला जाता है कि कॉपी करने का शॉर्ट की क्या है? कॉपी करोगे कोई भी टेक्स्ट को तो उसका शॉर्ट की क्या है? तो Ctrl+C करोगे तो आपका वो कॉपी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टू पेस्ट करने के शॉर्ट की क्या है? जो आप कॉपी करोगे उसको पेस्ट करने के लिए क्या है? उसका शॉर्ट की क्या है? तो उसका जो शॉर्ट की है वो Ctrl+V होना चाहिए। हाँ, Ctrl+V है। देखिए फिर नेक्स्ट टू कट करने की शॉर्ट की क्या है? कट करोगे तो उसका शॉर्ट की क्या है? तो Ctrl+X होगा। क्या होगा? Ctrl+X। फिर यहाँ पे बोला गया कि स्लाइड शो स्लाइड शो किस से शुरू होता है? तो स्लाइड शो किससे शुरू होता है? तो F5 से शुरू होता है। F5। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे आपका यूनिट 3 से है। बोला गया कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दस क्या है? तो इंटरनेट क्या है? यानी कि इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये होता है ऑप्शन ए। फिर बोला गया है कि www डॉट का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? वेबसाइट के पते को हम क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है URL कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? URL कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखो बोला गया है ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। चलिए फिर बोला गया है कि ईमेल सेवा का उदाहरण क्या है? ईमेल सेवा का उदाहरण क्या है? जीमेल है। क्या है? जीमेल। फिर यहाँ पे देखो वायरस क्या है? वायरस क्या है? तो मेलिशियस प्रोग्राम है। क्या है? एक मेलिशियस प्रोग्राम है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बोला गया है कि वायरस हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस होगा। क्या होगा? एंटीवायरस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट AI का पूरा नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AI का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म। उसके बाद AI का उदाहरण क्या है? तो AI का उदाहरण आप दे सकते हो चैट बॉक्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो? चैट बॉक्स। चलिए आगे। उसके बाद देखिए यूनिट 4 आपका शुरू होता है जिसमें बोला गया कि ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि गवर्नमेंट सर्विस थॉट इंटरनेट होता है। ठीक है, अब बोलेगा कि G2C का पूरा नाम क्या है? तो गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलता है G2B का पूरा नाम क्या है? तो गवर्नमेंट टू बिजनेस होगा। क्या होगा? गवर्नमेंट टू बिजनेस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो G2G का पूरा नाम क्या है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बोला गया कि G2E
का पूरा नाम क्या है? G2E का पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या होगा कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। उसके बाद बोला गया कि ई गवर्नेंस का लाभ क्या है? ई गवर्नेंस का लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण क्या है? तो ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, जो हम लोग ऑनलाइन टैक्स फिलिंग करते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखिए डिजिटल, यहाँ पे सॉरी, अब टोटल उसमें भी 3 से 4 यूनिट था। अब यहाँ पे क्या है, डिजिटल एजुकेशन का सेट 1 51 से 100 तक मैं बनाया हूँ, काफी अच्छे तरीके से मिला जुला कर सारे यूनिट्स का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बोला गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग का आखिर अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स हुआ। ठीक है, चलिए फिर बोला जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो वो होगा एमएस एक्सेल होगा। क्या होगा? एमएस एक्सेल। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर बोला जाता है कि एक्सेल में रो किससे दिखाई जाती है? तो वो नंबर से दिखाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि कॉलम इन एक्सेल आर प्रेजेंटेशन बाय, यानी कि कॉलम में सॉरी एक्सेल में कॉलम किससे दर्शाए जाते हैं? तो लेटर से दर्शाए जाते हैं। किससे दर्शाया जाता है? लेटर से। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को हम क्या कहते हैं? तो स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि स्लाइड के समूह को क्या कहते हैं? स्लाइड के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि नया डॉक्यूमेंट्स खोलने का शॉर्ट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस एन होगा। क्या होगा? कंट्रोल प्लस एन करोगे तो नया डॉक्यूमेंट आपको खुल जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि फाइल खोलने की शॉर्ट की क्या है? तो फाइल, कोई भी फाइल जब खोलोगे तो उसका शॉर्ट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस ओ करोगे तो आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि सभी टेक्स्ट को चुनने की शॉर्ट की क्या है? सभी टेक्स्ट को आप एक साथ सेलेक्ट करोगे तो उसका शॉर्ट की क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस ए होगा। फिर बोला जाता है कि इंटरनेट की गति किसमें मापी जाती है? इंटरनेट की जो गति होती है वो आप मापेंगे तो एमबीपीएस से मापेंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखो बोला गया है कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो हम बोल सकते हैं सर्च इंजन कर सकते हैं उसको। क्या कहेंगे? सर्च इंजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोला जाता है कि सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? तो वो हम गूगल को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? गूगल को दे सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि क्रोम किसका उदाहरण है? तो क्रोम किसका उदाहरण है? तो हम बोल सकते हैं वो क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेबसाइट है, ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। चलिए यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि वेब पेज के समूह को क्या कहते हैं? वेब पेज के समूह को हम कहते हैं वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बोला गया है कि वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या कहेंगे? होम पेज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? होम पेज कहेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए तो बोलता है कि आईएसपी का उदाहरण क्या है? तो हम लोग दे सकते हैं एयरटेल। क्या दे सकते हैं? एयरटेल उदाहरण उसका। फिर बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने वाला डिवाइस क्या है? तो वो होगा मोडेम होगा। क्या होगा? मोडेम। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, वायरलेस फैसिलिटी होगा। क्या होगा? वायरलेस, चलिए फैसिलिटी। अब देखिए बोला गया है कि वायरस किस प्रकार का होता है? तो वायरस जो है वो किस प्रकार का होता है? तो मालवेयर होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि वायरस हटाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो वायरस हटाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो एंटीवायरस है। क्या है? एंटीवायरस। टेक्स्ट में पे क्लियर लिखा कि वायरस हटाने वाला जो सॉफ्टवेयर क्या है? तो वो जो होगा आपका एंटीवायरस होगा। ऑप्शन इसका। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि एंटीवायरस, चलिए एंटीवायरस का उदाहरण क्या है? तो एंटीवायरस का उदाहरण क्या होगा? तो क्विक हेल होगा।
फिर यहाँ पे बोलता है कि फिशिंग किस प्रकार का हमला है, तो साइबर अटैक है। क्या? साइबर अटैक। फिर बोला जाता है कि फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि साइबर सुरक्षा किसे सुरक्षित करती है, तो कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा को सुरक्षित करती है। ठीक है, चलिए। फिर बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मशीन इंटेलिजेंस। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया कि एआई यानी असिस्टेंट का उदाहरण क्या है, तो एआई असिस्टेंट का उदाहरण क्या होगा, तो वो श्री आप लोगों ने सुना होगा, जिससे बोलता है श्री, तो और उसके बाद जो भी बोलता है वो कार्य करता है फोन, तो श्री होगा उसका। फिर यहाँ पे बोलता है कि मशीन लर्निंग किसका भाग है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टू बोलता है कि क्लाउड, क्या बोलता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है, तो वो होगा स्टोरिंग डाटा ऑन इंटरनेट होगा, ऑप्शन ए। फिर यहाँ पे बोला जाता है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है, तो हम बोल सकते हैं गूगल ड्राइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गूगल ड्राइव। फिर यहाँ पे बोलता है कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, तो हम बोल सकते हैं ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या हो गया, जैसे आप कुछ खरीदना हुआ, बेचना हो ऑनलाइन। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पे बोलता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण दीजिए, तो ई कॉमर्स में से आप क्या कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, तो वो क्या होता है, अमेजॉन होता है। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पे बोलता है कि ऑनलाइन बैंकिंग को हम क्या कहते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग को हम क्या कहेंगे, ई बैंकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ई बैंकिंग। फिर यहाँ पे बोला कि ऑनलाइन शिक्षा को क्या कहते हैं, ऑनलाइन शिक्षा को क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ई लर्निंग। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि डिजिटल भुगतान का उदाहरण क्या है, डिजिटल भुगतान का उदाहरण है वो यूपीआई। आजकल जो भी भुगतान होता है वो क्या होता है, डिजिटल होता है, तो उसको हम यूपीआई थ्रू डिजिटल पेमेंट्स करते हैं ना। चलिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का उदाहरण क्या है, तो वो जूम में आपको पता होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्य होता है ज्यादातर। चलिए, वो ये उत्तर होगा। फिर बोलता है कि मैसेजिंग ऐप का उदाहरण दीजिए, क्या है, तो मैसेजिंग ऐप आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप से ज्यादातर चैट वगैरह करते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है कि सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण दीजिए, तो सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक हो गया। चलिए। फिर बोलता है कि इंटरनेट डेस्क में मदद करता है, तो इंटरनेट आपको कम्युनिकेशन में मदद करता है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोलता है कि G2C का अर्थ क्या है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा। फिर G2B का अर्थ क्या है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस। फिर यहाँ पे बोलता है कि G2G का क्या होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फिर G2E का क्या होगा, तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ई गवर्नेंस का लाभ क्या है, ठीक, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग किसका उदाहरण है, तो ई गवर्नेंस। फिर बोलता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या बढ़ावा देता है, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल सर्विस देता है। क्या देता है वो, डिजिटल सर्विस देता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट साइबर कानून किससे संबंधित है, तो इंटरनेट क्राइम से संबंधित। कैसे? इंटरनेट क्राइम से, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए, तो मजबूत पासवर्ड में आपको बता दूं लेटर, नंबर एंड सिंबल, ये तीनों होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद बोला जाता है कि साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या है, सेफ यूज ऑफ इंटरनेट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन का शुरू होता है 101 से लेकर के, जिसमें बोला जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो मैंने आपको बताया था सीपीयू होगा। ठीक है। अब बोलेगा सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग है। तो देखिए यहाँ पर बीच बीच में आपका मिला हुआ क्वेश्चन दो चार तो मिलेगा, दो चार क्या लगभग क्वेश्चन ज्यादातर मिला हुआ मैच करेगा। और यहाँ से आप देखोगे तो मैं 100 तक ही आज करा देता हूँ आपको, और बाकी ये पीडीएफ को कैसे मिलेगा वो प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
काफ़ी अच्छे से हिंदी में दे दिया हूँ ताकि काफ़ी सारे बच्चों को मदद मिल सके। फिर नेक्स्ट दोस्तों डेटा इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो हम लोग दोस्तों डेटा इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं? कीवर्ड का उपयोग करते हैं, है ना? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो हम मॉनिटर का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है कि कौन सा डिवाइस कागज पर दस्तावेज प्रिंट करता है? तो वो प्रिंटर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या नेटवर्क का नेटवर्क है। चलिए फिर यहाँ पे बोलता है कि www का इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए बोला पूरा नाम यानी कि तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं टोटल ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखिए टोटल में इसमें आप लोगों को टोटल 250 प्लस क्वेश्चन है इसमें। कितना? इस पीडीएफ में देखोगे 250 लगभग क्वेश्चन है जो कि 50 पेज का है। अब यहाँ पे देखिए कितना पेजेस है? तो यहाँ पे 51 पेज है, यहाँ पे देख सकते हो। और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है और हर एक चीज़ों को काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और नीचे तरफ आप आओगे तो और अच्छा जो है क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, अब रहा बात इसमें टोटल आपको मैं बता दूं एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ में 250 है। अब आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरा सोशल मीडिया का, जिसमें व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ये सब दिया गया है। तो आप सब में जुड़िए, वहाँ पर अपलोडेड मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी अगर यदि आप किसी भी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको क्या करना है कि मैं आपको नंबर देता हूँ, लिखिए 9798298766। इसमें क्या करना आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। उसके बाद ग्रुप में मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, तो आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो ये नंबर था, आप इसमें मैसेज कर सकते हो। इसमें मैं अपना डाल दूंगा जिसमें आपको 250 प्लस जो है क्वेश्चन तैयार किया गया है ना? तो इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से मेहनत करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी इतना अभी टाइम नहीं है। आप समझ सकते हो इसी वीडियो को बनाने में अभी 27 मिनट से ज़्यादा हो चुका है ना? तो आप लोग करिए, जितने भी सारे स्टूडेंट्स ये एक्स रेगुलर, आप लोगों का एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा भाई, और आएगा भी तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि इससे आपका 80 से 90% क्वेश्चन मैच करेगा, तो टेंशन लेना ही नहीं है कि नहीं? तो बाकी चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और जितना हो ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।